कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, राजस्थान की जो लोक कला संस्कृति है उसमें एक शानदार टॉपिक है संत संप्रदाय, ठीक है। और उसमें भी जम्बू जी महाराज आते हैं, ठीक है। जम्बू जी जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन संत संप्रदाय से आते हैं और जम्बू जी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है। वो देखना आप एक बार, और पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्योरी वाई बेस होता है। देखो बेस जितना मजबूत होता है आप उतनी लंबी बिल्डिंग, ठीक है। इसलिए जितने मतलब ये थ्योरी पढ़ोगे ना आप क्वेश्चन देख लेना एक बार थ्योरी से कितने आए हुए हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे मतलब मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी लिख रही है आपके लिए, ठीक है। वो अदर आप चेक कर लेना पूरी, ठीक है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरे भैया। तो बार जम्बू जी महाराज, ठीक है। जम्बू जी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो जन्म देखो 1451 ईस्वी या 1508 विक्रम संवत से 1526 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जसनाथ जी जम्बू जी दे दिया कि भाई पहले जन्म किसका होता है, मिलान करना था, ऐसे कुछ संबंधित था। लेकिन आज तक जन्म तिथि पूछी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। उसका होता है जन्म स्थान है दोस्तों। तो जन्म स्थान, तो भाई जन्म स्थान कहाँ पर है इनका? जन्म स्थान आएगा पिपसर नागौर, ठीक है। पिपसर कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। किस जिले में है? तो नागौर में, और पिपसर स्थान है, ठीक है। उसके बाद इनके माता पिता का नाम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इनके माता का नाम है हंसा देवी और पिताजी का नाम है लोहित जी, ठीक है। और इससे अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो परिवार पूछ लेता है, पूछा नहीं गया लेकिन बढ़िया मेरे को लगा, ठीक है। तो ये पंवार परिवार, जो परिवार किसमें आते हैं? राजपूत में आते हैं। तो पंवार परिवार से संबंधित है ये। अब इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका धनराज, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ। जसनाथ जी के भी गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ। जसनाथ जी वो वही बीकानेर के हैं, और ये वैसे नागौर के बाद बीकानेर चले गए, ध्यान रखना, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी लालासर बीकानेर में, ठीक है। और इनका मुख्य केंद्र था, ठीक है। अब मुख्य केंद्र कहाँ पे पड़ता है? मुख्य केंद्र था मुकाम में, ठीक है। और मुकाम कहाँ पे? देखो वैसे ज्यादातर देखा है तो मैंने मुकाम ही दे रखा है, लेकिन मुकाम किसके अंदर आता है? तालवा। और तालवा किसमें? नोखा। नोखा बीकानेर में आता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अब इनका मेला लगता है, तो मेला कहाँ किस में लगता है? तो मेला देखो एक तो ध्यान रखना अमावस्या लगता है। कब? एक तो आश्विन की अमावस्या, एक फाल्गुन की अमावस्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो भाई इनके उपदेश स्थल, अब इनके उपदेश स्थल इससे पूछा तो नहीं गया लेकिन मेरे को बढ़िया लगा। देखो मैं नोट्स आपके पास, अगर आप नोट्स अपडेट कर लेना भाई, अगर आपके पास ऐसे चीज नहीं लिखी हो भाई, क्योंकि अभी देखो अभी ऐसा ही एग्जाम हुआ था एक दिन पहले, तो देखो कितने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए उसमें। इसलिए भाई थोड़ा नोट्स अपडेट करना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स के पीछे अभी मत भागो मेरे भाइयों, ठीक है। अच्छे अच्छे नोट्स तैयारी करो। तो आगे है उसका उपदेश स्थल कौन सा है? साथरी। ये भी बीकानेर पड़ता है, ठीक है। उपदेश स्थल साथरी। अब इनके समकालीन शासक पूछ लेता है, पूछा नहीं गया लेकिन एक बार पूछा था, सॉरी एक बार पूछा था। और समकालीन शासक कौन थे? एक तो राव जोधा थे, एक राव भिक्काजी थे, ठीक है। और एक ध्यान रखना सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी में मतलब सिकंदर लोधी जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तो जम्बो जी के मतलब रिक्वेस्ट की थी जम्बो जी ने, तो उन्होंने चारा भेजा था राजस्थान में, सिकंदर लोधी ने भेजा था। यह दिल्ली के शासक थे, लोधी वंश से संबंधित था ना। और फिर इनके बारे में और महत्वपूर्ण चीज है कि ये विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। और वैज्ञानिक संत बोला जाता है इनको, क्या? वैज्ञानिक संत बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विष्णु अवतार तो मैंने नहीं देखा कभी पूछा हुआ, लेकिन ये वैज्ञानिक संत जरूर पूछ चुका है, ठीक है। एक इनके अवतार है विष्णु का अवतार, और वैज्ञानिक संत बोला जाता है क्योंकि इन्होंने भाई देखो जो हरे पेड़ पौधे पेड़ उगाना चाहिए, और जैसे जीव जंतु की हिंसानी करनी चाहिए, चीज बहुत पहले जिस समय कोई मतलब आज तो बहुत यूरोपियन कंट्री बहुत फेमस हो चुके हैं, अमेरिकन कंट्री फेमस हो चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत पहले इन्होंने मतलब ये बात कर दी थी। इन्होंने विश्व का प्रथम वैज्ञानिक संत बोला जाता है इनको, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना 1485 ईस्वी में कौन सी समरातल बीकानेर में पड़ती है, ठीक है। बीकानेर में अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। कितने? 29 उपदेश दिए थे। क्वेश्चन पूछ सकता होगा, ठीक है। तो उनके अनुयायी बिश्नोई, यानी देखो बिश्नोई के तोड़े पे 20 + 9 यानी बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है। बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय। अब इनकी शिक्षा थी, अब इनकी शिक्षा आपने जिनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बिश्नोई संप्रदाय, जैसे हिरणमाला मामला तो आप सभी को पता है। तो बिश्नोई संप्रदाय के हरे पेड़ पौधे वही लगाने चाहिए, ठीक है। मतलब हरे पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए, तो ये शिक्षा इनकी, ठीक है। और जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, खासकर हिरण की, ठीक है। बहुत पवित्र माना जाता है इनमें, तो जीव हिंसा। और 2 चीज है ये मैंने बहुत बढ़िया लगी मेरे को। एक तो इसमें क्या है कि जो बिश्नोई संप्रदाय में नीले वस्त्र न पहने,
ठीक है। नीले वस्त्र पहनने के लिए मना किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक और काम किया था इन्होंने, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। किसने? भाई जम्बोजी ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया था, ठीक है। अब इनके कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है, ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जम सागर, जम संहिता और विष्णुई धर्म प्रकाश, ये प्रकाश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और जम्बवान, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, कोई जम सागर है, ठीक है, उसमें 29 उपदेश के बारे में जम सागर में दे रखा है, और 120 शब्द किसमें? जम सागर में दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जम सागर में, ठीक है। जम संहिता, जम विष्णुई धर्म प्रकाश और एक जम्बवाणी है, इसको 5वां वेद और 19वां उपनिषद माना गया, ठीक है, सॉरी 19वां उपनिषद होती है, 5वां वेद और 19वां पुराण, क्योंकि 18 पुराण तो अपने होते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। अब एक खास बात और ध्यान रखना, वो लाइन नीचे नीचे लिख दी है मैंने, ठीक है। इनकी कोई अनुयायी थे, ये महजी गोदारा नाम के थे। उन्होंने क्या कही, राजस्थान में जो रामायण में, मतलब जो से कोई इंग्लिश में करता है कोई ट्रांसलेशन, किसमें इसने राजस्थानी लैंग्वेज में इसको मतलब रचना की थी, किसने? रामायण की किसने? मोहजी गोदारा ने, ठीक है। तो दोस्तों अभी अपन इससे आए संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे वीडियो आएगी अभी सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद, कि संत जम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है। तो मेरे दोस्तों जम्बोजी का जन्म स्थान है, ठीक है, आज के सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया 2010 में, और इसका सही उत्तर कौन सा होगा? नागौर डिस्ट्रिक्ट में होगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, ठीक है मेरे भाई। गुरु गोरखनाथ से 2 या 3 ऐसे अपने अनुयायी है जिन्होंने दीक्षा ली थी, जिसमें से एक क्या है? जम्बोजी महाराज है, ठीक है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस लोक देवता के माता पिता, यानी माता का नाम क्या है? हंसा देवी, और पिता का नाम लोहड़ी जी। ये किनसे? इंस्पेक्टर, ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर जो 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके उत्तर होगा जम्बोजी महाराज, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है, मैंने एक बार लिख रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, ये सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया है। तो जम्बोजी के अनुयायी किस रूप में, आप सभी को पता है भाई, इसने विष्णु संप्रदाय के रूप में, और इसने कितने टोटल 20+9 नियम दिए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, 20+9 नियम दिए थे किसने? जम्बोजी महाराज ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बताया? ये ध्यान रखना भाई, कमरा ये समराथल को 2-3 इस पे स्थान है, ठीक है, तो किसने समराथल को किसने अपना कार्यस्थल बताया था? किसने? भाई जम्बोजी महाराज ने, ठीक है। और किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 29 नियम दिए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट, सबसे ज्यादा रिपीट जो जम्बोजी महाराज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट हुआ भाई, किसने? जम्बोजी ने 29 नियम दिए थे, ठीक है। और जसनाथ जी ने टोटल 36 नियम दिए थे, ये भी ध्यान रखना। और संत जम्बोजी का समाधि स्थल, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी, उस स्थान का नाम क्या? ये मुकाम है, ठीक है मेरे भाइयों। ये सारे क्वेश्चन थे आज मैं जो जम्बोजी से रिलेटेड था, भाई एक वीडियो ऐसे लेके आऊंगा जिसमें जम्बोजी और जसनाथ जी, ठीक है, दोनों में थोड़ा कंफ्यूज रहता है, ठीक है, इसलिए मैं ये वो दूसरी वीडियो बना दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, छोटी छोटी वीडियो के मैं और भी बनाता रहूंगा आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर